Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं भाई? ठीक ठाक हैं? और क्या हो रहा है भाई? क्या आप लोगों ने लेटर टू इकबाल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया आप लोगों ने? भाई उसमें एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल को लेटर्स लिखे हैं कि भाई उन्होंने अल्लामा इकबाल को बताया है कि जिस तरीके से आप अपनी शायरी में मुसलमानों के अलग वतन के ख़याल को उजागर करते रहते हैं, तो इसी तरीके से आपको कोशिश भी करनी चाहिए कि किसी तरीके से मुसलमानों का एक अलग कंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो पहले उन्होंने अल्लामा इकबाल को ये ख़त लिखा था कि वो उनकी शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शायरी उन्हें पसंद है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा कोशिशें करें। फिर उन्होंने दूसरा लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को अवेयरनेस दी कि एक कंट्री होना चाहिए पूरा जिसमें 4 सूबे होने चाहिए, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर एंड बलूचिस्तान। फिर उसके बाद थर्ड ख़त लिखा था। थर्ड ख़त में क्या हुआ था कि भाई मुसलमान जो थे बहुत ज़्यादा यानी कि इलेक्शन जो है वो हार गए थे, तो वो डिग्रेड हो गए थे और हिंदूज़ जो है वो पावर में आ गए थे, जिसकी वजह से वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग वगैरह भी करते थे। उसके बाद नेक्स्ट लेटर था जिसमें उनके फादर ने उन्हें बताया था कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया है, मगर वो यही कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को यानी कि मैं जो वो लेटर लिखते रहते हैं वो उसे ख़त्म नहीं करेंगे और वो लेटर्स लिखते रहेंगे। इज़न्ट इट? ऐसा ही था, चाहे उन्हें पता था कि वहाँ से जवाब नहीं आएगा, मगर वो फिर भी अल्लामा इकबाल को लेटर लिखते रहते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि नेक्स्ट कन्वेंशन हुई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि कायदे आज़म ने इस मामले को दोबारा से उठाया था और मुसलमानों के लिए अलग कंट्री की बात की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थे स्टूडेंट के अब इलेक्शन होने वाले थे और बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो है यानी कि मुसलमानों के जो है नॉमिनेटेड एरियाज़ जो थे जिसमें मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की थी, वो सब जीत गए थे। और फिर क्या हुआ था, जब लास्ट लेटर था उसमें उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म की कोशिशों से अब वो एक अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जिंटेड? ऐसा ही था ना जी। तो आज हम ऐसा करते हैं, इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ थोड़ी सी रीडिंग कीजिएगा, उसके बाद आप लोग खुद रीडिंग कीजिएगा। नाउ लेटर टू इकबाल। डियर अल्लामा साहब, डियर अल्लामा साहब, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। I am a 13-year-old. I am a 13-year-old Muslim boy living in the city of Delhi. In the city of Delhi. From my elders, I have come to know that you have addressed the 25th annual convention of All India Muslim League in Allahabad. As I understand, you have demanded a separate homeland for the Muslims of India. A place where Muslims can live peacefully. Allama Sahib, I thank you for presenting this idea.
In my class of 30 students, 20 are Hindu. I noticed that their life is very different from ours. Even their food is different from ours. The 10 Muslim students of the class don't mix well with the Hindu students. The main reason is that they believe in idols, and we believe in Allah alone. I would like to ask you a question. What do you think the Muslims will have to do to create a separate homeland? जी जनाब, अब आपने क्या करना है, इससे फर्दर स्टडी आपने खुद करनी है, ठीक है। और अपनी टीचर को रीडिंग करके बताना है, मुझे चाहिए अ परफेक्ट रीडिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम बच्चे बहुत अच्छे से रीडिंग करें, ठीक है, क्योंकि रीडिंग हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे हम अपनी लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ में भी चले जाएं, रीडिंग हमारे बहुत काम आती है। इसलिए तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और टीचर को भी सुनानी है, ठीक है। और क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।